आवर चैनल इंडियन हॉनेस्ट। कैसे आप सभी, आई होप खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज हम बटर पेपर बनाएंगे। बटर पेपर स्पेशली जब हम बेक करते हैं कुछ, तो उसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी। केक बनाते हैं, मफिन्स बनाते हैं, इस तरह का कुछ भी बेक करते हैं तो उसमें बटर पेपर की ज़रूरत पड़ती है। और बटर पेपर ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही घर में अवेलेबल हो। तो जब आप अचानक से कभी कुछ बेक करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं या मफिन्स वगैरह बनाते हैं, तो घर पर ही आप बटर पेपर को तैयार कीजिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बटर पेपर। देखिए ये मैंने 2 पेपर लिए हुए हैं इस तरह के। ये 2 पेपर हैं, ये A4 साइज़ पेपर बोलते हैं हम इसे। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं A4 साइज़। ये घरों में बहुत यूज़ होता है, जैसा हस्बैंड के आपको ड्रॉर में मिल जाएगा, बच्चों की ड्रॉर में मिल जाएगा। बच्चों को भी आजकल ज़रूरत पड़ती है और हस्बैंड भी बहुत, उनका तो जो ऑफिशियल पर्सन जो भी होते हैं उनको बहुत नीड रहती है। तो ये पेपर इजीली मिल जाता है, ना मिले तो आप A4 साइज़ का बोलकर इस तरह के पेपर ले लीजिए। तो ये मैंने देखिए 2 पेपर रखे हैं और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको पूरे पेपर पर इस तरह से हम ब्रश से फैला देंगे। और ब्रश नहीं है तो आप कॉटन लेकर कॉटन को ऑयल में डिप कीजिए और उससे इसे तैयार कीजिए। और आप हमेशा रिफाइंड ऑयल ही यूज़ कीजिए, या तो रिफाइंड हो, ऑलिव ऑयल हो, इस तरह का कोई यूज़ कीजिए। बिकॉज़ ये बटर पेपर है, ऐसा जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह होता है, ऐसा कोई ऑयल मत लीजिएगा जिससे कि फिर उसमें स्मेल आती है। तो हमेशा आपको इसी तरह का ऑयल लेना है जिसमें किसी तरह की कोई स्मेल ना हो। ये देखिए इस पर हमने सारे पेपर पर अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। अभी ये जो हमने डबल पेपर लगाया है, ये उस पर भी ऑयल पहुंच जाएगा, आप देख सकते होंगे। ये देखिए ये नीचे के पेपर पर ऑयल पहुंचने लगा है। ये तो हमने A4 साइज़ के पेपर पर बनाकर तैयार कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि हम बना रहे हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर कि घर में आपके पास नहीं है तब हमें ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये बच्चों की जो कॉपियाँ होती हैं, रजिस्टर होते हैं, आप उससे पेपर ले सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि इस तरह की कोई लाइनिंग वाला ना हो और ना ही बच्चे की कोई लिखावट वाला हो जिस पे कोई राइटिंग हो रही हो। बिकॉज उसमें इंक वगैरह होती है और इसमें भी ये कलर का इस्तेमाल है। तो कोशिश कीजिए हमेशा कि जो भी आप पेपर लें वो बिना किसी राइटिंग का हो, बिना किसी इस तरह की यूज़ किया हो। जैसे ये प्लेन पेपर है तो संभव हो तो आर्ट कॉपी से आप पेपर निकाल लीजिए, और नहीं है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ तक हो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए इसको रखते ही इस पर खुद ब खुद ऑयल आ गया है, फिर भी हम इसमें लगा देते हैं। ये देखिए हो गया है ये पूरी तरह से, इस पर हमने ऑयल अच्छे से कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि ऑयल जो है वो सारे पेपर पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जी देखिए ये पूरे पेपर पर अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से पोंछने के लिए, साफ़ करने के लिए, या तो इस तरह से हम नैपकिन लेंगे या फिर ऐसा कोई कॉटन का कपड़ा लेंगे। बेहतर होगा कि आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे क्या होता है बहुत अच्छे से, बट कपड़ा आपका कॉटन का ही होना चाहिए, इस तरह से।
अब हम इसे उठा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, ये दूसरा पेपर है इस पे रखकर इसको इस तरह से कर देंगे हम। ये देखिए, जो कॉपी का पेपर था उसका कुछ इस तरह से है। इसी तरह से हम ये सारे कर लेते हैं। और अब हम इसे फिर से कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये नीचे तक किस तरह से एब्जॉर्ब हुआ है। इसको आप जब बनाएंगे तो आपको थोड़ा मोटा लगेगा, बट सही रहता है इतना। या आपको लगे कि शायद ये पतला है, लेकिन मार्केट में इससे भी पतला बटर पेपर आता है। देखिए, हमने अभी इसे दोनों तरफ से कर दिया है इस तरह से। ये हो गया दोनों तरफ से। ये नीचे वाला पेपर है, इस पर हमने कोई ऑयलिंग नहीं की थी। आप देखिए कितना इस पर ऑयल आ गया है। बहुत अच्छे से हमारा बटर पेपर ये तैयार हुआ है। ये देखिए, अभी मैं आपको ये ट्रे भी दिखाऊंगी कि इस पे कितना सारा ऑयल हो रहा है। देखिए इस तरह से। अभी हम इसे साफ़ करेंगे, बट मैं आपको पहले ये ट्रे दिखा दूँ। देखिए, इस पे आपको ऑयल दिख रहा होगा, कितना सारा ऑयल आ गया है इस पे। तो अब हम इसे इस पेपर पर रख लेते हैं और इस कपड़े से साफ़ कर देते हैं इसे। कोशिश कीजिएगा कि आप कपड़ा कॉटन का ही लें, बिकॉज़ ये जो ऑयल होता है ये अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए, ये बन गया, ये बनकर तैयार हो गया हमारा बटर पेपर। घर पर बिना किसी खर्चे के बस 1 चम्मच ऑयल से बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम किस तरह से बनाकर घर पे रख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो बटर पेपर तैयार किए हैं उनको मैंने इस पर इस तरह से रख दिया था। तो ये देखिए, आप क्या कीजिए कि आपको बटर पेपर सेफ रखना है, तो आपने क्या किया, इस तरह से एक बटर पेपर रख लिया, ठीक है। और इसके बाद आप इस तरह से एक पेपर और रख लीजिए। ये सारा बटर पेपर वो जो ऑयल है वो सोक कर लेगा। और एक इस तरह से रख लीजिए और इसी तरह से आप इस पर एक और पेपर लगाकर उसे रख लीजिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने ये पेपर लिया है, ये पतला वाला चार्ट पेपर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंक वाला, राइटिंग वाला, इस तरह से किसी पर प्रिंट हो, वो पेपर यूज़ नहीं करना है हमें, बिकॉज़ ये हमारे सीधे बॉडी में जाता है ऑयल के साथ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बटर पेपर को सेफ रखने के लिए, आगे तक यूज़ करने के लिए न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर का यूज़ कैसे करते हैं, ये मैंने जैसे उस पर रखा था, तो इस तरह से देखिए, जैसे ये है, इसको इस पर रख दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक इस पर न्यूज़पेपर इस तरह से रख दिया कि इससे ये सेफ रहेंगे और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और क्या करते हैं, हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं कि अब ये आपका बटर पेपर जो है सेफ रहेगा। हाँ, आपके पास चार्ट वगैरह नहीं है
तो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से न्यूज़पेपर, बिकॉज़ वो आपकी मजबूरी होती है, बट कोशिश कीजिए कि आप इसको अवॉइड कीजिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ ना करके इस तरह से मैंने, देखिए, इस पेपर का यूज़ किया है। ये पतला वाला चार्ट पेपर है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाया था, ये रख दिया मैंने। आप चाहें तो, वैसे इसकी नीड नहीं है, अदरवाइज़ यही इसी तरह से रख दीजिए, नहीं तो इस तरह से ये रख दिया आपने, और ऊपर से इस तरह से किया आपने, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि चार्ट पेपर का ही यूज़ करें। ये देखिए, ये सेफ है ये। अब मैं आपको इसको खोल के और दिखा दूं। कोई भी एक्स्ट्रा फोल्ड नहीं होता है इसमें। देखिए, आपका बटर पेपर सेफ है। तो ये बनकर तैयार हो गया हमारा बटर पेपर। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। इससे क्या होता है कि आप मुझे कुछ अच्छा करने को इंस्पायर करते हैं। मेरा मन करता है कि मैं कुछ आपके साथ अच्छा शेयर करूं, मेरी ये कोशिश रहती है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये देखिए इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये आपका तैयार हो गया। और मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।